Hello friends, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Myself Patel Dikshita and today we are discuss about Standard 5, Subject Environment Studies, Chapter number 17, Across the Wall. Across means पार करना, क्रॉस करना and the wall means दीवार. So दीवार को पार करना. Friends, आप सबने सुना होगा कि बहुत सारी फील्ड में अभी लेडीज या गर्ल्स आगे जा रही है. तो ये एक गर्ल की स्टोरी है, स्टोरी अबाउट अफसाना. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट. स्टार इन हर आईज, इंडियन एक्सप्रेस 2007. सो स्टार इन हर आईज मीन्स उसकी आंखों में. आईज में क्या थे? स्टार्स. ये कहां से लिया गया है? इंडियन एक्सप्रेस 2007 में से. Utensils for a living. The gender wall her mother had put up for her. Today, Afsana herself has become a strong wall of NBA, the Nagpada Basketball Association of Mumbai. So, जैसे किसी की भी सक्सेस के पीछे कोई ना कोई होता है. ओके, तो ये अफसाना की स्टोरी है. उसकी सक्सेस के पीछे उसकी मदर खड़ी है, उसकी माँ खड़ी है. ओके, टुडे अफसाना हरसेल्फ हैज बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ एनबीए. सो आज अफसाना खुद एनबीए की एक स्ट्रॉन्ग वॉल है, एक स्ट्रॉन्ग दीवार है. एनबीए का फुल फॉर्म क्या है? नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन. ओके, टुडे शी इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर 5 other girls who have come to the basketball court, leaving behind the problems of their everyday lives. So, ये अफसाना जो है वो उसकी जैसी और 5 गर्ल्स, 5 लड़कियां जो कि बास्केटबॉल कोर्ट में आई है, तो उनके लिए एक स्ट्रेंथ का एक सोर्स है. ओके, स्ट्रेंथ मीन्स यस एनर्जी. उसकी ताकत के लिए एक सोर्स है. कौन? अफसाना. उन गर्ल्स के लिए जो कि ऐसी ही प्रॉब्लम्स में से आई हो. ओके, टुडे शी इज द स्टार ऑफ अ यंग टीम. दिस टीम हैज मैनेज्ड टू सरप्राइज some of Mumbai's club teams. With a lot of guts and courage, the team has reached the semi-finals of the district level tournament. So, अफसाना अब एक स्टार बन गई है कि यंग टीम की स्टार बन गई है. एंड वो टीम जो कि हैज मैनेज्ड टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबई's क्लब टीम, जो कि मुंबई की बहुत सारी टीम्स को मैनेज कर चुकी हैं. एंड विथ अ लॉट ऑफ गट्स एंड कवरेज. गट्स मीन्स पावर. ओके, तो बहुत ही ज्यादा पावर एंड कवरेज के साथ वो टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में. सो फ्रेंड्स, लुक एट हियर. इट इज द पिक्चर ऑफ द टीम with Afsana. Okay, just 13-year-old Afsana Mansoori has already jumped over the wall between her juggy and the local basketball court, the wall made by society for a girl who wishes. Okay, so अफसाना कितने साल की है? ओनली 13-year-old है. ओके, अफसाना मंसूरी जो कि एक वॉल, कैसी वॉल? यस, जो कि हमारी सोसाइटी में बनी हुई है जेंडर की. ओके, बिकॉज ऑफ गर्ल, वो एक गर्ल होने की वजह से वो बास्केटबॉल टूर्नामेंट में नहीं जा सकती. ये उसकी एक वॉल थी, एक दीवार थी, बट वो उसे क्रॉस करके मीन्स लांग के उसे क्रॉस करके वो बास्केटबॉल टूर्नामेंट में आई. कौन? अफसाना. सो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, मीटिंग द टीम. सो वी रीड
in the newspaper about Afsana and the Nagpada basketball team. We thought of meeting these girls and introducing them to you. So, इन्होंने न्यूज़पेपर में अफसाना एंड उसकी नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में पढ़ा, रीड किया एंड उन्होंने सोचा कि उन गर्ल्स के साथ मीटिंग करनी चाहिए एंड हम सबको इंट्रोड्यूस करना चाहिए उस टीम के साथ. We took the train and got off at Mumbai's छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन. वो एक रेलवे स्टेशन है. कौन सा? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस. From there we walked towards Nagpada. It took us just 20 minutes to reach there. So शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नागपाड़ा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से कितनी दूरी पर है? जस्ट 20 मिनट्स की दूरी पे है. ओके. एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनस क्या है? रेलवे स्टेशन है. ओके. वो कहाँ पे आया हुआ है? मुंबई में. देयर वी मेट अफसाना एंड द अदर गर्ल्स ऑफ द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन. रीड द इंटरव्यू विद द टीम मेंबर्स. सो ये लोग कहाँ गए? यस, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन में. एंड उन्होंने पूरी टीम मेंबर्स के साथ इंटरव्यू किया एंड वो इंटरव्यू यहाँ पे दिया गया है. ओके. सो लेट्स वी नो अबाउट मीट दिस स्पेशल टीम एंड मूव टू द नेक्स्ट पेज. मीट अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन. एट फर्स्ट द गर्ल्स वेर क्वाइट, बट once they started they just did not stop. So उस टीम में कौन सी 4 गर्ल्स थी? अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन. वो लोग पहले क्वाइट थे, चुप थे, बट जैसे उन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने फिर कभी भी स्टॉप नहीं किया. जरीन बिगेन, माई हाउस इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड. My brother used to play here. I would stand in my balcony and watch the boys play. I was in class 7 at that time. Whenever the boys played a match, many people came to watch. The winning team got a lot of prize. Everyone cheered the players. So, Zareen ने क्या बताया कि उसका जो हाउस है वो उस ग्राउंड के फ्रंट एरिया में है. ओके. एंड उसका भाई, उसका ब्रदर, वो वहां पे डेली क्रिकेट खेलने के लिए आता है. ओके. एंड वो उसकी बालकनी से देखती है बॉयज को प्ले करते हुए. तब वो ओनली क्लास 7th में स्टडी करती थी. वो मैच देखती थी एंड बहुत सारे लोग वो मैच देखने के लिए भी आते थे. एंड जो विनिंग टीम होती थी उसे प्राइज भी मिलती थी. ओके. एंड सभी लोग जो टीम थी उसके लिए चीयर्स करते थे. ऑन सीइंग ऑल दीज आई विश आई कुड ऑल्सो प्ले. वुड आई टू गेट अ चांस टू शो माई टैलेंट. सो ये देखते हुए जरीन को भी ऐसा लगता था कि वो भी बास्केटबॉल खेले. एंड उसे लगता था बट क्या उसे उसका टैलेंट दिखाने का चांस मिलेगा? आई आस्क्ड द कोच बट वॉज अफ्रेड. ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर. द कोच सेज, व्हाई नॉट? इफ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स यू कैन मेक अ टीम. देन आई विल टीच यू. सो उस ग्राउंड में जो कोच सर थे वो जरीन के फादर के फ्रेंड थे. एंड जरीन ने जब उनको बताया कि वो भी बास्केटबॉल खेलना चाहती है तो कोच ने क्या बोला? कोच ने कहा कि व्हाई नॉट, क्यों नहीं, तुम अपने साथ कुछ और गर्ल्स को लेके आओ, एक टीम बनाओ एंड देन वो कोच उनको ट्रीट करेगा, वो उनको सिखाएंगे. ओके. नाउ फाइंड आउट, इज देयर एनी प्लेस टू प्ले नियर योर हाउस? क्या आपके हाउस के पास भी ऐसा कोई प्लेस है जहाँ पे आप खेल सकते हो? कोई प्लेग्राउंड है? यस और नो, वो आपको बताना है. देन व्हाट डू पीपल प्ले देयर?
Who plays there? ओके कैसे लोग वहां पे खेलते हैं, कौन कौन खेलता है एंड क्या खेलता है, लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल and hockey, many games. Okay, do the children of your age also get a chance to play there? क्या आपके एज के जो चिल्ड्रन हैं उनको भी वहां पे खेलने का चांस दिया जाता है? Yes or no? What other thing happen at this place? वहां पे और क्या क्या चीज होती है, लाइक योगा क्लासेस, प्लेइंग, देन क्लीनिंग, मीटिंग्स या फिर अदर कोई फंक्शन. ओके तो वहां पे क्या क्या होता है उस प्लेस पे वो आपको फाइंड आउट करना है. ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. वी आस्क, was it easy to make a beginning? Khusnoor says, at first my parents refused, but when I insist, they agreed. So friends, हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे गेम्स ऐसी है या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग इवन पेरेंट्स भी बॉयज एंड गर्ल्स में सिमिलरिटीज नहीं देखते. ओके लाइक क्रिकेट. ओके तो क्रिकेट अगर खेलनी हो तो वो बॉयज को परमिशन देते हैं बट गर्ल्स को परमिशन नहीं देते. तो ये जो सोसाइटी में इस तरह की जो डिफरेंस है बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज तो वो हमें निकाल देना है. मीन्स पेरेंट्स को भी ऐसा, स्टूडेंट को ऐसा या फिर किसी भी चाइल्ड को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम गर्ल्स हो इसलिए ये नहीं कर सकती हो, तुम बॉय हो इसलिए ये वो नहीं कर सकते हो. ओके तो जो प्ले मीन्स जो गेम्स बॉयज खेल सकते हैं वो गर्ल्स भी खेल सकती है. ओके देन एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज. ओके खुशनूर क्या बोलती है कि पहले पहले उसके पेरेंट्स ने उसकी जो क्रिकेट या फिर उसकी जो फुटबॉल खेलने की, बास्केटबॉल खेलने की जो ट्राई थी उसे रिफ्यूज कर दिया. देन व्हेन आई स्टेड दे एग्रीड. ओके सो उसने जब इंसाइस्ट किया तो उनके पेरेंट्स एग्री हो गए. अफसाना सेज माई मदर वर्क इन द फ्लैट एंड सेंड्स अस टू स्कूल. आई ऑल्सो हेल्प हर. When I told her about my plans to play basketball, Ammi got angry. She said, girls do not play basketball. Do your work. Go to school and study hard. No need to go to the ground to play. But when my friends and coach sir talked to her, Ammi agreed. So, अफसाना जिनकी मदर फ्लैट में काम करती है. ओके तो उनकी मदर ने वो फ्लैट में काम करती है एंड उनको स्कूल में भेजती है. अफसाना उनको काम में हेल्प करती है. बट जैसे अफसाना ने उनकी मदर को बोला कि वो बास्केटबॉल खेलना चाहती है तो उनकी मदर मीन्स अम्मी बहुत ही एंग्री मीन्स गुस्सा हो गई. शी सेड गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी सोसाइटी में गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में ओके सिमिलरिटीज नहीं रखी जाती. ओके तो गर्ल्स जो है वो बास्केटबॉल नहीं खेल सकती. वो किसने बोला? अफसाना की मदर ने. डू योर वर्क, गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड. तुम्हारा काम करो, स्कूल में जाओ एंड स्टडी करो. नो नीड टू गो टू द ग्राउंड टू प्ले. ओके प्ले ग्राउंड में जाने की एंड खेलने की कोई जरूरत नहीं है. वो किसने बोला? अफसाना की मम्मी ने. बट जैसे अफसाना के फ्रेंड्स ने या फिर कोच सर ने उनकी मम्मी से बात की तो उनकी अम्मी एग्री हो गई. ओके देन आफरीन. ओके सो आफरीन के साथ क्या इंटरव्यू में क्या बात हुई ये यहाँ पे दिया गया है. आफरीन सेज वी वर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स. माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विथ ऑल ऑफ अस बट स्टिल वी 3 sisters came here to play. Grandmother scold us and even scolds our coach sir. She tell us you need proper equipment to play. You need to have a lot of milk for strength. Where will the money for all this come from? But Daddy understand our feelings.
He even teaches us some special moves uses in the game. My daddy also used to play on this ground when he was young. He did not have proper shoes or clothes. He used to practice with a plastic ball. So, यहाँ पे आफरीन क्या बोलती है कि उनको भी ये गेम खेलना अलाउड नहीं था बिकॉज सी इज गर्ल. उसकी ग्रैंड मदर बहुत ही एंग्री, बहुत ही गुस्सा होती थी उन तीनों सिस्टर्स पे. जब वो खेलने आती थी वो बोलती थी कि उसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेन के लिए मिल्क चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए. वो कहाँ से आएंगे? बट उनके डैडी, उनके फादर उनकी फीलिंग्स जानते थे. उन्होंने उनकी फीलिंग्स को समझा एंड उनको स्पेशल मोमेंट, इस गेम की स्पेशल मूव्स दिखाए, टीच किया. जब उनके डैडी यंग थे तब वो वहां पे खेलते थे, उसी ग्राउंड में खेलते थे. He did not have proper shoes or clothes. He used to practice with a plastic ball. उनके पास प्रॉपर फूड भी नहीं था, प्रॉपर क्लोथ नहीं थे, प्रॉपर शूज नहीं था एंड वो किससे प्रैक्टिस करते थे? प्लास्टिक बॉल से. ओके, डैडी टेल्स अस दैट बच्चू खान was the coach when he used to play. जब वो खेलते थे तब कौन कोच थे? बच्चू खान. ओके, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. He saw me daddy playing once. He realized that the boy played very well and that he should be trained properly. He gave proper shoes and clothes to my daddy. My daddy could have become a very good player, but because of his responsibilities at home, he left the game and took up a job. So he want us to play and become good player. Okay, तो उनके डैडी जब खेलते थे तब कौन कोच था? बच्चू खान. एंड बच्चू खान ने उनके डैडी को खेलते हुए देखा था एंड उनको रियलाइज हुआ, बच्चू खान जो कि उनके कोच थे, उनको रियलाइज हुआ कि ये बॉय जो है वो बहुत अच्छी तरह से खेल सकता है. उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग किया जाए तो वो बहुत ही अच्छी तरह से खेल सकते हैं. तो उन्होंने उनके डैडी को प्रॉपर शूज दिए, क्लोथ्स दिए एंड उनके डैडी बहुत अच्छे प्लेयर बन गए. बट फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो आगे नहीं खेल पाए, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि आफरीन एंड उसकी सिस्टर ये गेम खेले एंड गुड प्लेयर बने. ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दिस इंटरव्यू with a basketball player and a team of NBA. Okay, and in the next lecture we are discuss about the next topic. Thank you.